गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। भाई सुबह उठते ही आज मिली एक बुरी खबर कि हमारे 4 बिल्ली के बच्चों में से एक बिल्ली का बच्चा रात को गायब हो चुका है। और अभी बिल्ली बैठी यहाँ पे अपने 3 बच्चों के साथ। एक बच्चा कोई शायद रात को ले गया है, यानी कि कोई आसपास का बच्चा ही ले गया होगा पालने के लिए। तो हो सकता है शाम तक वापस आ जाए। अगर नहीं आया तो थोड़ा कुछ ढूंढेंगे, नहीं तो वो बड़ा होकर वापस आ जाएगा। और अम्मी की तबीयत क्या हाल है अम्मी? कैसी? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी, ठीक है बिल्कुल। अब कब जाना है दिखाने डॉक्टर को? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद पक्का? पक्का। हाँ, फिर इससे पहले बीच में बीमार मत होना। और खाला जाना पड़े। क्या हाल है इधर यार? फिर आज अंडा, लोग कहेंगे रोज इतने अंडे खाता है। सही है, अब गांव में तो यही अंडे मिलते हैं, है ना? हाँ, अब यहाँ तो वाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, ये सब चीज़ें मिलने से तो रही नाश्ते में, तो जो मिलता है उसी से गुजारा कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, आज वो भी खरवाड़ा है नहीं, तो दुकान का जितना भी कुछ काम चल रहा है, मतलब कि ऑफिस का अपने, तो वो सब मुझे ही देखना पड़ेगा। और 100% आज पूरी उम्मीद है कि वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पेंटर भी ने दीवारों पे पेंट करना शुरू कर दिया है और पूरी उम्मीद है कि आज इस काम से फारिग हो जाएंगे अपन। और दूसरा काउंटर जो बनना था ऑफिस के लिए, वो भी बनना चालू हो गया। उसकी प्लाई वगैरह कटिंग हो गई है, फेविकोल वगैरह सब ला के दे दिया है भैया को। हमारे पास में ही है पड़ोसी पपला भाई सुथार, वो कर रहे हैं काउंटर का काम। तो आई थिंक कल तक काउंटर भी बन के आ जाएगा। तो बस ये कुछ सीन रहने वाला आज मोस्ट प्रोबेबली पूरा प्लान है मेरा साइकिलिंग पे फिर से जाने का फुल पावर, क्योंकि लग रहा है घुटने में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन ठीक लगभग हो चुका हूँ मैं। तो देखो आज दिन भर क्या भसड़ मचती। और अभी तो दिन शुरू हुआ और करते दिन की शुरुआत। एंड गाइस, मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर आपका मन अच्छा अंदर से अच्छा नहीं हो तो व्लॉग में वो नजर आ जाता साफ। मेरे पिछले 2 व्लॉग इतनी बुरी तरह से पिटे, उसका रीजन था एक तो अम्मी की तबीयत, कि अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो मेरी वैसे ही अंदर से मन बिल्कुल उठ चुका था व्लॉगिंग करने से। लेकिन वही है कि बस इस हैबिट को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। और दूसरा, कल एक पॉडकास्ट आया है फिगरिंग आउट, यानी कि राज शमानी के चैनल पे, जिसपे दिव्य कीर्ति सर आए हैं। और उन्होंने आजकल के जो रिलेशन है शादी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादियों में चीटिंग, इन सब बातों पे जो खुल के अपनी राय दी, जो कि 100% प्रैक्टिकल है। वो देख के जो मेरी दूसरी शादी करने का जो ख्याल, जो कि ना के बराबर है मेरे दिल और दिमाग में, उसके मुझे आंसर्स मिल गए। जो कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया कब करेगा कब करेगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं करनी है। अगर आप, यानी कि मैं जो अपने थॉट्स हैं उनको वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, वो सारे जवाब उस पॉडकास्ट में हैं। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सनल इशू चल रहा है, तो आप जरूर एक बार वो पॉडकास्ट चेकआउट करें, फिगरिंग आउट। ऑफिस का काम चलते हुए घर खाना खाने तो जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पे भैया, पेंटर भैया के पास बैठने के लिए। और अकेले वो बोलते हैं कि यार छोड़ो मत, मैं बोर हो जाता हूँ। तो हमारा पार्सल आ गया। साहिल भाई, क्या लाए हो साहिल भैया? कचौरी। कचौरी कितनी कितनी? 2 हैं। 2 4 पेंटर साहब की पेंटर साहब दे देंगे ना, निकाल के। आ जाओ पेंटर साहब, नाश्ता कर लो। पेंटर साहब अपने हाथों की कला का प्रदर्शन करते हुए। मस्त गरम मिली अभी भी, 1:30 बजे भी गरम कचौरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। चटनी निकालो, डालो सब, नमकीन भी लाओ। कितनी नजाकत से चम्मच, चटनी, नमकीन सब बना रहा है। इनको बस खिलाओ, सुलाओ और घुमाओ। हंस रहे हैं यार, पेंटर भैया भी हंस रहे हैं यार। काम नहीं क्या कर रहे हैं?
खाना खाया? अब खाऊं। क्यों रो रही है? रो खा रही, खांस रही थी। तो आंसू आ गए खांसते हुए? हाँ। कल रात को शुगर कम पड़ गई, पूरी डाउन हो गई थी। फिर इंजेक्शन नहीं लगाया, कितनी आ रही थी? पूरी भीग गई थी पसीने पर से। चेक करनी चाहिए ना, भीग तो गया फिर पसीने से। खाना खा लिया ना, खाना खाने के बाद बोबी ने करी चेक पे 137 आ गई। खाना खाने के बाद आई? हाँ, तुमने समझ नहीं कि 80 तक हो गई होगी। शुगर क्या कम भी तो हो रही है तुम्हारी, कम पॉइंट भी तो कम हुए हैं पूरी शुगर में। अल्लाह का हो जाए, एक इंजेक्शन से बात आता है। ये इंसुलिन तुमने फ्रिज में भी नहीं रखे थे सुबह से? ध्यान नहीं देती है नसी, कभी भूल जाती है, वह रखती तो है फिर मैं रखूं, और कभी तो रात भर बाहर ही रह जाते हैं। खाना खाया तो जाता है ना, स्वाद तो आ रहा है ना, टेस्ट आ रहा है ना। खाती तो हूँ, खाना तो खाती हूँ। खाना वाना खाओ, इसलिए क्या अकाउंट्स वगैरह सही हो गए मतलब। खाने के अलावा तेरे पास कोई और काम है कि नहीं? मुझे तो सही सही बता दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तू इतना खा रहा है तो भी जाग आ रहा है, तेरी काया देख के लगता नहीं है। गाइस जब भी इससे पूछो कि क्या करना है तो ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब खाना पीना घूमना और सोना। भूख लग गई थी, मैंने खा लो थोड़ा बहुत, गरम गरम रोटियां बन रही थी। दोपहर में 2 कचौरी खाते ही इसने घर फोन करा, ठीक है, 2 नहीं सॉरी 1, हाँ 1 कचौरी खाते ही इसने घर फोन करा और बोलता है अम्मी खाना क्या बनाया? करा के नहीं करा तूने? फिर क्या खाया जाके? जाके बैंगन बनाया, मूड खराब हो गया ऐसे। देख लो, अब बैगन इनसे खाए नहीं जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ, क्या बताऊं मैं तुझे लाला। सो गाइस डालो अरे यार फर्स्ट में ही थी तीसरा में मैं भी तीसरे में समझा, क्लच छोड़ दिया मैंने इसलिए। सो गाइस ऑफिस का कलर वगैरह का काम तो पूरा हो गया है, काउंटर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, कल सुबह आ जाएगा ऑफिस पे काउंटर बन के, मतलब बन चुका है, वहाँ से उठा के यहाँ तक ऑफिस तक, ज़्यादा दूर नहीं, वो पास ही है। तो आज मैंने आपको फाइनल फिनिश होने के बाद इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, मैंने सोचा कि प्रॉपर तरीके से काउंटर वगैरह वहाँ पे जमा के ही एक थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से दिखाया तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे छोटा मोटा ही सही है, तो ऑफिस ही अपना, अपनी रोजी रोटी, इसलिए तरीके से ही दिखाएंगे। तो साहिल जी आपको कैसा लगा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब? वैसे है तो वाइट ही पूरा, वाइट प्लेन अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है थोड़ा, जो ऑफिशियल छपरी तो नहीं लग रहा है ना, वाइट ही चाहिए पूरा ऑफिस। तो क्या थोड़ा अगली गर्मी आने से पहले इन सब की डिमांड है कि एसी लगाओ। क्यों? चाहिए, गर्मी बढ़ेगी ऐसी, ताकि ये क्या घर बार छोड़ के ऑफिस में आराम से एसी और टीवी लगा दो, बस 2 चीजों की डिमांड आ रही है। टीवी छोड़ो, एसी लगा दो, मोबाइल है। अब तो देखो क्या होता है गर्मी आने तक, क्योंकि हम भी तो नवाब हैं, अब शायद हमें भी गर्मी लग जाए तो एसी लग जाए। तो गाइस निकले हैं घर से, अब 2-3 दिन हो गए थे, मैंने भी कहीं कोई चक्कर नहीं मारा था गाड़ी से, मतलब कि खुजली हो रही थी मुझे भी गाड़ी चलाने की, तो हाईवे तरफ निकले हैं चाय वाय पीने। तो देखो क्या माहौल बनता है आज। साला जहाँ भी जाते हैं उसका धंधा उठ जाता है जिसके पास। क्या बताऊं गाइस अभी क्या हुआ है हमारे साथ। देखता हूँ हम कुछ दिन पहले बारिश में यहाँ रात को चाय पीने आए थे, तो उस बंदे ने इतनी शानदार चाय पिलाई थी कि हम दोनों के दिमाग में जम गई थी। क्या बोलता है, कैसी थी चाय? चाय अच्छी पानी है ही नहीं, कहाँ गया था? आखिर अपन आए थे, उसके पास दुकान तो बंद होनी थी उसकी। डेरे उठ गए बेचारे गरीब के। तो गाइस आज हम फुल मूड बना गए थे कि उसी के पास चाय पियेंगे, अब आके देखा तो दुकान ही नहीं, दुकान उठ चुकी है, और उसके साथ साथ यहाँ से जितनी भी दूसरी क्या बोलते हैं उसको, ठेला गाड़ियाँ थी चाय की, टपरी जिसको बोलते हैं शहर वाले लोग, कोई नहीं, वो कोई भी नहीं है, सब साफ हो चुका है यहाँ। ट्रक वाले
सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं कसम से नहीं देखा मैं। आपको लग रहा है कि नहीं देखा। चल छोड़, जो भी था, पी चाय पी लो। भाई पिछले 15 मिनट से गाड़ी में एक बहस चल रही थी कि एक जगह पे मुझे बंदा दिखा और इसको नहीं दिखा। दिखा ही नहीं कसम से। अब जो भी हुआ ये सारा कन्वर्सेशन तो मैं ब्लॉग में डालूंगा नहीं, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि हम व्यूज़ बटोरने के लिए ये सब एक स्टंट कर रहे हैं। इसलिए खैर जो भी था वो मुझे दिखा, इसको नहीं दिखा, वो अपनी जगह चला गया, खत्म हुआ। वीडियो में नहीं दिख रहा, वीडियो बने उसमें नहीं दिख रहा, आप कह रहे दिखा। चलो होता रहता है ये सब। तो गाइस इस इंसिडेंट या इस बहस के बाद हमने तो चाय वाय पीना भी चाय वाय भी गाड़ी में लेके बैठ गए चुपचाप, और सीधे अब घर जाके सो जाते हैं, ज़्यादा कुछ हो उससे पहले। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक बार फिर से। तब तक के लिए वर्क हार्ड, स्टे हम्बल।